एमआरआई की रिपोर्ट में जब किसी को फिस्टुला होता है तो जब जांच कराई जाती है एमआरआई फिस्टुलोग्राम, तो उसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें लिख के कई बार आता है कि लो एनल फिस्टुला, कई बार लिख के आता है हाई एनल फिस्टुला। कैसे पहचानेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हमारे पेज पर एक हमारे दर्शक ने क्वेश्चन पूछा है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज हम बात करेंगे फिस्टुला में लो एनल फिस्टुला का क्या मतलब होता है और हाई एनल फिस्टुला का क्या मतलब होता है, दोनों के कारण क्या हो सकते हैं और ट्रीटमेंट मैनेज कैसे करेंगे, उसको ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि फिस्टुला के बारे में हम लोग जानते हैं, ये हमारी एनल कैनाल है, ये रेक्टम है, ये लिवेटर एनाई मसल है। जो ग्रीन से बनाया ये इंटरनल स्फिंक्टर है, रेड से बनाया ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये एनल वर्ज है, ये डेंटेट लाइन है, ये हिल्टन लाइन है। ठीक है। अच्छा, चूंकि हम फिस्टुला के बारे में जानते हैं कि जो फिस्टुला होता है वो हमारे गुदा मार्ग के पैरेलली एक टनल डेवलप हो जाती है, जिसकी एक ओपनिंग मलद्वार के गुदा मार्ग के अंदर होती है, कहने का मतलब जो लेट्रिन का रास्ता है उसके अंदर होती है, और एक बाहर कहीं यहां पेरिएनल स्किन पर आके खुलती है। ठीक। अब दोनों में बाहर वाली ओपनिंग से तो अंदर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, चूंकि इसके लिए जांचें कई हैं। अगर हम बात करें जब किसी को फिस्टुला होता है तो कोई भी पेशेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जांच हमेशा कौन सी करानी चाहिए? वैसे तो 4 जांचें हैं जिनसे हम फिस्टुला के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे फिस्टुलोग्राम, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया और एमआरआई फिस्टुलोग्राम। अगर किसी व्यक्ति को फिस्टुला या भगंदर है तो उसमें सबसे अच्छी जांच जो होती है वो होती है एमआरआई फिस्टुलोग्राम। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक के बारे में, उसकी ब्रांचिंग के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में, लंबाई चौड़ाई और उसकी प्रॉपर क्या सिचुएशन है, ये सब पता चल जाता है। अब्सेस वगैरह जो भी है वो सारा कुछ पता चल जाता है। अब आप देखिए, फिस्टुला के बारे में हम बात करते हैं तो आप देखिए 90% से ज्यादा जो फिस्टुला होते हैं उनकी एक कॉमन चीज देखने को मिलती है कि वो डेंटेट लाइन पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं एनल ग्लैंड्स, जिनकी ओपनिंग जो होती है वो इन्हीं क्रिप्ट्स में खुलती है। ऐसे ये एनल ग्लैंड है, ये क्या है? एनल ग्लैंड। और ऐसा देखा जाता है कि मोर देन 90% या कह सकते हैं नियर अबाउट 90% जो फिस्टुला होते हैं उनका कारण क्या होता है? एनल ग्लैंड में इंफेक्शन। एनल ग्लैंड में जब इंफेक्शन होता है तो एनल ग्लैंड में इंफेक्शन की वजह से होता क्या है कि यहां पर पस डेवलप होने लगता है, और ये पस धीरे धीरे ट्रेवल करता हुआ नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करते करते हमारे मलद्वार के आसपास की स्किन पर, पेरिएनल स्किन पर ये आके खुलता है। ठीक। तो मोस्टली जो फिस्टुला होते हैं उनकी ओपनिंग डेंटेट लाइन पर देखने को मिलती है, डेंटेट लाइन पर। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है तो बीमारी ही, लेकिन अगर इसकी इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन पर मिलती है तो ये ऐसा माना जाता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि डेंटेट लाइन पर ओपनिंग होगी। क्यों? क्योंकि मुख्यतः कारणों में जो देखा जाए वो एनल ग्लैंड का इंफेक्शन है, और एनल ग्लैंड की ओपनिंग डेंटेट लाइन पर होती है, तो इंटरनल ओपनिंग जो होती है वो डेंटेट लाइन पर ही हम लोग आइडिया लगाते हैं। आप समझिए, क्या इसके नीचे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर इसके नीचे कहीं पर ओपनिंग है, जैसे मान लो यहां पर कोई फिस्टुला बना, अगर डेंटेट लाइन की ओपनिंग, अगर फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन पर है तो यह कंफर्म होगा कि उसमें, देखिए 0.1% या 0.2% की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नियरली 100% अगर डेंटेट लाइन पर ओपनिंग है तो उसका कारण एक ही मिलता है। मैंने जहां तक अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि उसका कारण एक ही मिलता है, एनल ग्लैंड में इंफेक्शन। हाँ, अगर नीचे है तो क्या हो सकता है? नीचे मान लो जैसे ये हिल्टन लाइन के पास इसकी ओपनिंग है, तो ऐसा देखा जाता है, इसको बोलेंगे लो एनल फिस्टुला, लो एनल फिस्टुला। और इस केस में देखने को ये मिलता है लो एनल फिस्टुला में कि जैसे ये फिसर से भी डेवलप हो सकता है। मैंने बताया है, अगर आपको जानना है कि फिसर से फिस्टुला कैसे बनता है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर लंबे टाइम तक फिसर रहता है तो उससे फिस्टुला कैसे बन सकता है और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। चूंकि ये स्फिंक्टर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इन्वॉल्व कर रहा है तो इसको लो एनल फिस्टुला कहते हैं। या इसके नीचे कहीं पर भी ओपनिंग आ रही है, जैसे ये स्फिंक्टर का थोड़ा सा हिस्सा इन्वॉल्व किया
तो इसको बोलेंगे लो एनल फिस्टुला। इसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ना डॉक्टर को और ना पेशेंट को ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि स्फिंक्टर का थोड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है। क्षार सूत्र इसमें जब लाइगेट करते हैं तो ये आसानी से 1 महीने के अंदर वो इसको कट करके बाहर निकल आता है और पूरा अच्छे से हील हो जाता है। 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ये कंप्लीटली ठीक हो जाता है। ये लो एनल फिस्टुला है। लेकिन अगर स्फिंक्टर का और बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है, जैसे मान लो ये आपको किस ग्रेड में है ये हमने बताया हुआ है कि आपका इंटर स्फिंक्ट्रिक क्या होता है, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक क्या होता है, एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक क्या होता है। मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं। अगर मान लो कोई फिस्टुला है, उसकी ओपनिंग यहां पर हुई, मतलब इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन के ऊपर है, यहां पर। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि डेंटेट लाइन पर अगर ओपनिंग है तो एनल ग्लैंड में इंफेक्शन हो सकता है, नीचे है तो फिसर हो सकता है या ट्रॉमा हो सकता है या कोई अब्सेस बन सकता है, तो ये इसका कारण हो सकता है। ऊपर के हिस्से में अगर डेंटेट लाइन के ऊपर है, डेंटेट लाइन के ऊपर है तो क्या क्या हो सकता है। ट्रॉमा तो सभी में कॉमन है, चोट लगना तो एक कह सकते हैं वो सभी में हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर है तो ये आप समझिए कि उस पर्सन को और भी कोई बीमारी हो सकती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, या लंबे टाइम से डायबिटीज हो सकती है, या इम्यून सिस्टम की कोई बीमारी हो सकती है, जैसे HIV वगैरह, जिसमें हमारी बॉडी की सेल्फ रिपेयर की पावर बहुत कम हो जाती है, या क्रोन्स डिजीज हो सकती है। ये सब समस्याएं हो सकती हैं। और अगर ये और ऊपर हो जाए, जैसे यहां पर ओपनिंग हो जाए किसी फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग और ऊपर, इसके डेंटेट लाइन के ऊपर जब जितना ऊपर होता जाएगा उतना हाई एनल फिस्टुला हम बोलते जाएंगे, उतना केस कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। कहने का मतलब उसको ठीक करने में, उसको ठीक होने में समय भी ज्यादा लगेगा और उतने मुश्किल हालात बनेंगे। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है या कॉलन के हिस्से होते हैं उसमें डीप गहरे पैचेस बन जाते हैं और गट वॉल जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर मान लो लिवेटर एनआई के ऊपर भी चल रहा है, समझ रहे हैं, यहां पर ओपनिंग कहीं हुई है, तो इस केस में अंदाजा लगाया जाता है, कह सकते हैं या मोस्टली देखा जाता है कि उसको कोई ना कोई और बीमारी भी होगी। हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है क्रोन्स डिजीज हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, ऐसी कोई ना कोई बीमारी भी देखने को मिलती है। और ये फिस्टुला जो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं इनको हाई एनल फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला एक ऐसी समस्या है जिसके आज के टाइम पर भी रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्षारसूत्र एक ऐसी सर्जरी है, क्षारसूत्र एक ऐसी विधि है सर्जरी की जिससे बहुत आसानी से फिस्टुला को ठीक किया जा सकता है और दोबारा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और आपका कोई काम भी नहीं रुकेगा। आपको एक दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन क्षारसूत्र किया जाता है उसी दिन आप घर जा सकते हैं और अगले दिन से आप नियमित रूप से अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लो एनल फिस्टुला और हाई एनल फिस्टुला में अंतर समझ आया होगा और इनके कारणों के बारे में भी समझ आया होगा, कैसे ये होते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई व्यक्ति है, क्योंकि हमको एक व्यक्ति अभी भैया दिखाने आए थे तो उन्होंने कहा कि हमने 3 बार ऑपरेशन कराया लेकिन हम मतलब फिस्टुला हमारा ठीक नहीं हो रहा है। तो फिस्टुला मैंने पूछा कहाँ कराया, तो उन्होंने डिफरेंट प्रोसीजर बताए। क्षारसूत्र, अब मैंने क्षारसूत्र के लिए उनको सलाह दी है। क्षारसूत्र एक ऐसी विधि है जिससे फिस्टुला को 100% क्योर किया जा सकता है, रिकरेंस रेट ना के बराबर है, और कह सकते हैं कि जो बड़े हॉस्पिटल्स में खर्चा आता है, लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं कि दर्द बहुत होगा, नहीं होता है। क्षारसूत्र में दर्द बहुत कम होता है, बेड रेस्ट नहीं होना पड़ता है, और बड़े हॉस्पिटल्स में जो खर्चे होते हैं उसके हिसाब से बहुत कम खर्चे में ये कह सकते हैं प्रोसीजर परफॉर्म हो सकता है। और इसकी एक्यूरेसी रेट, आज की मॉडर्न साइंस भी क्षारसूत्र की एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छी मानती है। आप चाहें तो उनके रिसर्चेस देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या कोई आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से ऐसी समस्या से जूझ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो उससे आपको कह सकते हैं उस पर्सन की भी मदद होगी, और हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।